हेलो हेलो माय स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्लास लिया था। दैट वाज माय फर्स्ट क्लास एंड दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 में है। एनसीईआरटी का पेज 24 से 37 तक है। इसमें हमने आपको एक लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं एंड द सेकंड लेक्चर की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लेक्चर्स लिया था उसमें आपको बताया था कि जो हमारा लीनियर इक्वेशंस होता है उसमें एक्स लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल का पावर 1 होता है और अगर दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई तो दोनों का पावर 1 होगा और दे विल बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस माइनस समथिंग लाइक जो है 2x प्लस समथिंग लाइक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इसकी तरह यहाँ पे x का पावर 1 y का पावर 1 एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशंस। हमने आपको ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है और हमने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, सो हाउ मेनी पॉइंट्स? इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। और हर एक पॉइंट्स का एक कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट मतलब x, y। आप अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया है तो x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लीजिए और वो x, y वो सारे पॉइंट्स उस लाइन पर होंगे। अगर ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपने अभी तक हमारा कोई उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए। ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वीडियो नंबर 1। ओके, सो वीडियो नंबर 1 का लिंक इसके साथ दिया हुआ है। नाउ इट विल बी लेक्चर नंबर 2 और इट विल बी दिस वीडियो का लेक्चर नंबर 2। ओके, सो हम लोग प्रोसीड करते हैं डायरेक्टली। ओके, कम फटाफट। दैट्स राइट एंड कम हियर डायरेक्टली। ओके, सो लास्ट टाइम हमने आपको ये बताया था कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। तो आपको क्या करना है, x का एक वैल्यू लेना है, x का वैल्यू 0 लीजिए, y का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसे पूरे पॉइंट्स हम लोगों ने बताए थे। अब हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ पर। ये है हमारे पास दो लाइन का इक्वेशंस है। दिस इज वन लाइन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। अब ये दोनों लाइन को हम लोग को क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम सेइंग कि आप इन दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर कर देख लीजिए। ठीक है, एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करके देख लीजिए। एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले ये हमारा है x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हम लोग को दो पॉइंट्स चाहिए। अगर हम लोग को वो दो पॉइंट्स मिल सकते हैं, कौन सा पॉइंट होगा? x इज इक्वल टू, यू टेक 0। अगर x 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू 4, यानी कि एक पॉइंट हो गया मेरा 0,4। दूसरा पॉइंट आप क्या लेंगे? ठीक है, दूसरा पॉइंट लेट अस सपोज यू टेक x इज इक्वल टू 3। मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ भी ले सकते हैं, यू कैन पुट एनी पॉइंट, बिकॉज अगर ये लाइन अगर ऐसा होगा तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे। x के हर एक वैल्यू के लिए y बदल रहा होगा। तो आप x का वैल्यू 3 ले लीजिए, ये 3 इधर आके घट गया, 9 हो गया, y इज इक्वल टू 3। एक पॉइंट हो जाएगा 3,3। ओके, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स काफी है। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स काफी है। अब इस पर आ जाइए। नाउ यू कम हियर, इसके भी दो पॉइंट्स लेने की कोशिश कीजिए। सपोज कि ये x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज y? अगर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। सपोज यू टेक x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यू टेक 5। ओके, x इज इक्वल टू, वी टेक 5। 5 दूनी 10, इधर आके घट गया तो 20 में से 10 घट गया, 10 हो गया। y इज इक्वल टू 2। एक पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी your, here it will be 5,2 और it will be 0,4। ओके, अब आपके पास जो है दोनों लाइन है। ये लाइन में ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है, इस लाइन के लिए ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, ग्राफ में हमारे पास ये ग्राफिकल फॉर्म में ही हम पहुंच गए हैं। लेट्स सी
हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसको मान लेते हैं, यू टेक दिस इज 0 0, ओके, दिस पॉइंट से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट को स्टार्ट करके हम लोग रूलर का मदद लेते हैं। यू टेक रूलर, इस रूलर को थोड़ा सा यहाँ लाइए एंड यू फिक्स हियर, ओके, और उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, ओके, बड़ा कर दिया हमने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ में हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, ओके। हम्म, हम्म, ओके, सो ये हमारे पास, ये हमारे पास लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ओके, दिस इज माय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब मुझे पॉजिटिव वाई एक्सिस को भी ड्रॉ करना है, तो यहाँ आ जाइए। हम्म 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 हम्म, हम्म, ओके, यहाँ रख लीजिए इसको, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए। ये आ गया वाई एक्सिस, ओके, थोड़ा सा इधर आ जा भाई। हाँ, और अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कलर बदलते हुए, ओके, ओके। सो अब हमने आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, दिस इज माय पॉजिटिव वाई एक्सिस। मुझे जो ग्राफ खींचना था, अब मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। उसी तरह वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना था जिसमें हमारे पास ये है 0,4 3,3, 0,4 3,3। सो 0,4, 0,4 is this point, and 3,3 1 2 3 this point, okay। सो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के मुझे ग्राफ खींचना है। सो फिर मैं रूलर को लेकर आता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि रूलर को पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर दें, मैं छोटा कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद मैं इसको 0,4 पर लेकर आया, और ओके, कम हियर, और भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। ठीक है। सो अब मैं इसको पहले सपोज कीजिए यहाँ रख के थोड़ा इसको रोटेट कर लेता हूँ, ताकि मुझे समझ में आ सके। अब और इसको रोटेट कर लिया मैंने। अब आइए, ये पॉइंट है, यहाँ पे ये है मेरा, दिस पॉइंट इज 3,3, और ये इसको रोटेट करके मैं लेकर आया यहाँ पर। हो 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 हो, राइट। अब लाइन ड्रॉ करता हूँ। हम्म 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 ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ हो गया। ये कौन सा लाइन है मेरा, ये लाइन ये वाला है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दिस लाइन इज नथिंग बट, this is x plus, this is x, I can say it is x plus 3y is equal to 12, ठीक है। अब दूसरा लाइन मुझे ड्रॉ करना है। दूसरा लाइन क्या था,
दूसरा लाइन ये था जहां पे 0 4 और 0 4 एंड 5 2। ओके, 0 4, if I put x is equal to 0, y is equal to 4, so 0 4 और 5 2। सो यहाँ पे अगेन यही पॉइंट है, 0 4 और 5 2। ओके, दिस पॉइंट, ठीक है। सो अब इसको जरा हम लोग ला के अगेन कम हियर, इस पर ला के रखते हैं और इनको थोड़ा रोटेट करते हैं जी। ओके, रोटेट, ओके दिस। सो अब दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये विद द साइन, दिस इज ब्लू कलर। ओके, दैट ब्लू कलर से हम लोग इसको लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये लाइन हो गया मेरा, दिस लाइन इज व्हाट, दिस लाइन इज 2x plus 5y is equal to 20। 2x plus 5y is equal to 20। ना अगर आप इसको देखेंगे सही से तो आप देखेंगे कि लाइन ऐसे कट कर रहा है। इज इट दैट, यहाँ पे ये पॉइंट पे कट कर रहा है और ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज 0,4। दैट इज, आप अगर इसमें x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, इसमें भी x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा। सो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसमें आपने देखा कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गया है, ठीक है। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गया है और इक्वेशंस क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20, ठीक है। इस दोनों लाइन को आप देख रहे हैं, दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि, ना समझिए, ये लाइन है एक और एक मेरा ये लाइन है, ठीक है। दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक लाइन क्या है मेरा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और एक लाइन है मेरा x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और एक लाइन जो नीचे वाली है 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। मैं यहाँ पे आपका ध्यान बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लाना चाह रहा हूँ। वो क्या लाना चाह रहा हूँ कि ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कि एक आपका, सपोज कीजिए ये लाइन था, ठीक है। सो इस अकेले लाइन पर अगर आप देखिएगा तो हजारों करोड़ों पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस लाइन पे देखिएगा तो हजारों करोड़ों पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग बोलते हैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, दोनों पर हजारों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो अलग अलग इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और यहाँ पे इस पे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है दैट इज 0,4 जो दोनों लाइन में कॉमन है। इट इज दिस पॉइंट, दिस यू पॉइंट, दिस पॉइंट is this point is common in both the lines, in both the lines। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू या माइनस 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 20 इज इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन के लिए एक कॉमन पॉइंट है। वो कॉमन पॉइंट क्या है, दैट कॉमन पॉइंट 0,4 वेयर दीज टू लाइन्स intersect, these two lines intersect each other and this point
this point satisfies both the equations। क्या मतलब हुआ? ये एक ऐसा पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन पर पड़ता है, दोनों लाइन पे कॉमन है, ये दोनों के इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे कि दिस पॉइंट 0,4 that is x is equal to 0 and y is equal to 4 is the solution of these two equations. What I will be saying, we can say that 0,4 is solution for these two equations। इन दोनों इक्वेशंस के लिए 0,4 सॉल्यूशन होगा। ओके, सो अगर आपके पास दो लाइन दिया हुआ है और वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट, उस बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वाई इज इक्वल टू समथिंग, जो वो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी सॉल्यूशन फॉर बोथ द लाइंस। ठीक है, अब हम ये कैसे समझेंगे कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे? उसके लिए क्या कोई शर्त है? हाँ, उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? वो यहां पर आपको विजिबल होगा। वो शर्त है कि इनका x का कोऑर्डिनेट और इनका x का कोऑर्डिनेट, दोनों का x का कोऑर्डिनेट का बटा 1/3 शुड नॉट बी इक्वल टू दिस 3/5। अगर x का कोऑर्डिनेट का रेशियो y कोऑर्डिनेट के कोफिशिएंट के रेशियो अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। दैट विल बी द गारंटी। क्या कहेंगे हम लोग ये कहेंगे कि अगर मेरे पास ये दो लाइंस है, ओके, सो इस लाइन का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y plus C2 is equal to 0, and the criteria is that A1 by A2 is not equal to B1 by B2। ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या कहेंगे कि लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 विल इंटरसेक्ट। लाइंस विल इंटरसेक्ट, टू लाइंस विल इंटरसेक्ट। ओके, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए उसके लिए क्या जरूरी है? दैट द कोफिशिएंट्स रेशियो ऑफ x a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। ये चीज आपने अभी जस्ट पहले देखा। यहां पे क्या देखा? यहां पे देखिए 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। अगर 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5 होगा तो ये गारंटी है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। दो लाइंस, that is two straight lines in two dimension must intersect only when the criteria is that a1 by a2 is not equal to b1 by b2, where a1 a2s are the coefficients of the x and b1 b2s are the coefficients of the y। सो ये हमारा एक कंक्लूसिव पोर्शन है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि दो लाइन आपस में कब इंटरसेक्ट करते हैं। यस, तब इंटरसेक्ट करते हैं जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ओके, इस चीज को हम लोग फर्दर आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन अब तक अब हम दूसरे लाइन की तरफ चल रहे हैं। दूसरे और कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, उसकी तरफ लेट अस मूव। इस बार मैंने आपके सामने एक ये इक्वेशंस रखा है 2x plus 3y is equal to 12 and 2x plus 3y is equal to 18। नाउ अगर इस क्राइटेरियाज को देखिए आप, 2x plus 3y is equal to 12 and 2x plus 3y is equal to 18। अगर इस क्राइटेरियाज को आप देखते हैं, ठीक है, इस क्राइटेरिया को देखते हैं तो आप क्या कह सकते हैं? यू कैन से इज समथिंग लाइक दिस के ओके, कम हियर, okay, you can say this is minus 12 is equal to 0, minus 18 is equal to 0। now if you see here, अगर ये लाइन का इक्वेशन ऐसा होता a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। सो अगर ऐसा होता तो आप इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो यू विल फाइंड हियर 2/2 इज इक्वल टू 3/3 1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -12 बटा -18। मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू
B1 by B2 but not equal to C1 by C2. ओके, ये A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2। इसके पहले तो हमने सिंपली ये क्राइटेरिया पढ़ाया था कि भाई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, उसके लिए शर्त है कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। लेकिन अगर वो बराबर हो गया तब क्या करेंगे? बराबर होने वाला शर्त यहां पे था कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, बट वेदर इट इज इक्वल टू C1 by C2 और नॉट। इफ इट इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, जैसे माने इस 12/18 का काटेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 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 कैंसिल, 2/3 हो जाएगा। अब जबकि ये एक है, एक बराबर एक नॉट इक्वल टू 2/3। तो यहां पर क्या होगा कि इसका बेसिकली ये इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक तो ये चीज समझ में आ गया कि भाई ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इंटरसेक्ट करने का क्राइटेरिया A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होने वाला है उसको जस्ट देखिए। मैं ये कहता हूं कि उसको आप देखिए क्या करें हम लोग, ग्राफ को ड्रॉ करके ही देख लेते हैं कि भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। रियली में अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि इस ग्राफ को आपके सामने ड्रॉ किया जाए। और ग्राफ वो भी ड्रॉ किया जाए किस चीज पे? ग्राफ को ड्रॉ किया जाए हम लोग, ग्राफ को ड्रॉ किया जाए ग्राफ पेपर पे। ओके, सो कम ऑन दैट, ग्राफ पेपर पे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो मान लीजिए कि ये हमारा कितना इक्वेशन था? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 था एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 था। फाइन, हम लोग मान लीजिए इसको ले लेते हैं 0 0 0 0। इस लाइन को हम सीधे मान लेते हैं कि मेरा x एक्सिस है। ठीक है, इस लाइन को सीधे मैंने मान लिया कि ये मेरा y एक्सिस है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे है। here it is 1 2 3 4 5 6। ओके, सो इस इक्वेशंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी x बराबर 0। अगर x बराबर 0 है तो y इज इक्वल टू 4, यानी कि ये पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट। एंड सपोज कीजिए कि y इज इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर अगर y 0 लेंगे तो x विल बी इक्वल टू 6। सो ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट क्या हो गया? दिस इज 6,0। ओके, 6,0 एंड दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू नथिंग बट 0,4। अब इस दोनों पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। सो आजा भाई, इसको मिलाने दे दो इसको। अरे चलो यार, जस्ट इसको मिला दो मेरे भाई। चलो, बड़ा नेक काम होगा अगर आपने मिला दिया इसको तो। चलिए, मैं इसको अब मिला देता हूँ। ठीक है भाई, एक ये लाइन हो गया। दिस लाइन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। नाउ यू कम हियर, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। अगर x 0 रखते हैं तो y का मान 6 आएगा, तो ये पॉइंट होगा मेरा। ओके, दिस इज 0,6, x 0 y 6। अगर y 0 अब रखते हैं तो x इज इक्वल टू 9, दिस पॉइंट। ठीक है, दिस इज 9,0। अब इस पॉइंट्स को मिलाना है। मिलाने के लिए क्या करना है देख लीजिए। मिलाता हूँ भाई आपके सामने। ये मेरा पॉइंट्स यहाँ हो गया भाई, रोटेट कर जा थोड़ा सा। ओके ओके डियर, सो रोटेट हो जाओ। सो रोटेट करके कोई दूसरा कलर ले लो। अरे अच्छा कलर कौन सा होगा? ये लो, ले लो। ओके, सो अरे ये तो मैंने टच किया, इसने खींच दिया, वाह, बहुत बढ़िया। सो अब आ जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। दिस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। अब देखो यार, ये ग्राफ और ये ग्राफ, दोनों ग्राफ को ठीक ढंग से देखोगे ना, यू विल फाइंड दैट दीज टू ग्राफ्स आर पैरेलल। अमेजिंग, बड़ा मजा आया देख के कि ये दोनों ग्राफ आपस में पैरेलल है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दीज टू ग्राफ्स आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, उसमें कोई लाइन कॉमन नहीं है। देयर इज नो पॉइंट्स कॉमन इन दोनों के बीच में। वो जो ऐसे इंटरसेक्टिंग होता था ना तो एक पॉइंट कॉमन हो जाता था, यहां क्या है? नो पॉइंट्स आर कॉमन, नो पॉइंट्स, नो पॉइंट्स on both the lines, on both the lines are common। बड़ा इंटरेस्टिंग आया, मजा आ गया पढ़ के। ये देखिए,
अरे ये देखिए, ये जो क्राइटेरिया था, दिस क्राइटेरिया, दैट इज a1 by a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस क्राइटेरिया में टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल। और अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसमें कोई पॉइंट्स कॉमन नहीं है। तो अभी आपने क्या देखा, एक क्राइटेरिया आपने ये देखा था कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो लाइंस विल इंटरसेक्ट। लेकिन आपने आगे देखा कि अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, टू लाइंस आर पैरेलल। कैसे? यही तो ग्राफ है सामने आपके, जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। कितना मजा आया समझ के, बहुत अच्छा लगा, मुझे पढ़ा के भी अच्छा लगा। ओके, सो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। ओके, बढ़ते हैं भाई, अब क्या बढ़ते हैं, लीजिए। अब एक इक्वेशन आपके सामने मैंने ये रख दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 या -12 कर लीजिए। ओके, -12 इज इक्वल टू 0। 6x प्लस 9y -36 इज इक्वल टू 0। ना यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अगर ये इक्वेशंस मेरा इस टाइप से होता, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2/6, 2/6, 3/9 और -12/-36। क्या देखते हैं आप, देखिए 3, देखिए 3, देखिए 3, 1/3, 1/3, 1/3, सब तो बराबर हो गए। मतलब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे क्या था, यहां पे नॉट इक्वल टू c1 by c2 था, जबकि यहां पर दिस इज इक्वल टू c1 by c2 है। ये क्राइटेरिया तो पहले भी था, लेकिन वहां पे नॉट था, यहां पे इक्वल है। सो इसको हम लोग देखते हैं ग्राफ को ड्रॉ करके, ठीक है। सो इस बार हम लोग जो ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो लेट अस सी, आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ड्रॉ करता हूं ग्राफ को। ओके ठीक है, ग्राफ पेपर्स मेरे पास मौजूद है। दिस इज 0 0, ये हमारा एक्स एक्सिस और दिस इज माय वाई एक्सिस। ओके, अब पॉइंट्स ले लीजिए। आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यही है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, सो x बराबर, इसमें दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट लीजिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। एक पॉइंट ले लीजिए y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। दो पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट हो गया 0,4, 0 1 2 3 4, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट 6,0, 1 2 3 4 5 6, एक ये पॉइंट हो गया, दिस इज 6,0, दिस इज 0,4। इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ के ज्वाइन कर दीजिए। ओके, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, राइट। दूसरा इक्वेशंस जो मेरे पास था, वो था 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 36। इसमें भी आइए, यू टेक x इज इक्वल टू 0 0, y इज इक्वल टू 4, एक पॉइंट हो गया मेरा 0,4। और दूसरा यू टेक y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, दिस इज पॉइंट इज 6,0। फिर से मुझे वही पॉइंट्स मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, फिर इनको पकड़ के मैंने मिला दिया, एक लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया। सो क्या हुआ, बोथ द लाइंस आर कोइंसाइडिंग, मतलब दोनों मिलके एक ही लाइन है, दोनों मिलके। आप सिंपली ये देखेंगे कि इस लाइन में और इस लाइन में क्या फर्क है। इसमें अगर आप 3 से गुना कर देते दोनों साइड में, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 12 3 36, यही आ जाता। इसको 3 से गुना करने से वो लाइन मिला है।
सो 3 से गुना कर देने से, किसी कांस्टेंट नंबर से लाइन के इक्वेशंस में गुना कर देने से दोनों साइड में लाइन का इक्वेशन नहीं बदल जाता है, दोनों लाइन एक ही है, क्योंकि योर a1 by a2 that is 2 by 6 is equal to 3 by 9 is equal to 12/36। सो हम लोग क्या करें हियर, दिस केस में हम लोग क्या कहेंगे, इस क्राइटेरिया में हम लोग कहेंगे बोथ आर सेम लाइंस, both lines are same and both lines are same and overlapping each other। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही है, overlapping each other। सो अब आप बताइए, दोनों मिलके तो एक ही लाइन है। अब दोनों मिलके अगर एक लाइन है तो वो लाइन का कोई भी इक्वेशन हो सकता है। 2x + 3y इज इक्वल टू 12 मान लीजिए। सो इस पे x का मान 0 ले लीजिए, 0 लेते हैं अगर x का मान तो पॉइंट हो जाएगा 0,4। अगर y का मान 0 लेते हैं तो 6,0। अगर x का मान लीजिए कि आप 3 ले लीजिए, x का मान 3 ले लीजिएगा तो 3 दूनी 6, 3,2 हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत सारे पॉइंट्स इस पे हो जाएंगे। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, चूंकि ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि एक लाइन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो अगर ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक लाइन पे हजारों करोड़ों पॉइंट्स हो सकते हैं, या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। इसका मतलब एक लाइन का हर एक बिंदु दूसरे लाइन के हर एक बिंदु के साथ कोइंसाइड कर रहा है, एक लाइन का हर एक बिंदु दूसरे लाइन के हर एक बिंदु के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक, अब हम फिर से अब आपको थोड़ा सा हम आपको वापस बैक लेकर आ गए डिस्कशन पॉइंट्स पर। डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। आपने देखा था ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए थे। ओके, सो इंटरसेक्शन हो गया था। क्यों इंटरसेक्शन हुआ था, क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट्स है 1, तो 1/2, दिस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/5। सो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, दो लाइन हमारा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज नॉट 0 एंड a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ऐसे केसेस में both the lines will intersect। okay, both the lines will intersect, both lines will intersect। ओके, एक चीज, सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। क्या सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। किसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। यहां का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस, मतलब इस लाइन पर ये पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो दोनों इक्वेशन को जब सेटिस्फाई करेगा तो ऐसे क्राइटेरिया में हम लोग बोलेंगे कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा। नंबर एक, इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ओके, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एकदम एक ही सॉल्यूशन होगा और ज्यादा नहीं होगा, एक सॉल्यूशन होगा, सिंपल एक सॉल्यूशन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों में एक ही कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो इस दोनों का मिलके अकेला सॉल्यूशन होगा। इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला ही इन दोनों का मिलके अकेला सॉल्यूशन होगा। सो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब जब सॉल्यूशन होता है तो दोनों इक्वेशंस को आपस में कहा जाता है कंसिस्टेंट। कब, जब भी सॉल्यूशन होगा
तो बोथ द इक्वेशंस विल बी कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो एक सॉल्यूशन होंगे। वो क्राइटेरिया क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो इनके आपस में सॉल्यूशन निकलेंगे। ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दीज टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। दीज टू इक्वेशंस आर, दीज टू इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होते हैं, जब इनके सॉल्यूशन निकलते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलते तो ये आपस में कंसिस्टेंट नहीं कहलाते। सॉल्यूशन का मतलब आपस में इंटरसेक्ट किया है। ओके, सो ये हमारा डिस्कशन पॉइंट्स था। डिस्कशन पॉइंट्स में मैंने आपको दो चीजें बताई। जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो ये क्राइटेरिया होगा। अगर ये क्राइटेरिया होगा, हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशंस विल एग्जिस्ट एंड इट विल बी यूनिक। मतलब एक ही पॉइंट होगा, यूनिक मतलब वन पॉइंट विल बी कॉमन, और यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वही उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये अगर सॉल्यूशन होता है तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। देन नेक्स्ट आई विल बी कमिंग हियर। मैंने अब आपके सामने ये इक्वेशन रखा है। इस इक्वेशंस के मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाए थे। इनके ग्राफ ऐसे हुए थे, पैरेलल। ओके, पैरेलल क्यों हुए थे भाई, क्योंकि 2/2 इज इक्वल टू 3/3 बट नॉट इक्वल टू, अगर इसको इधर खींच लिए होते तो -12 बटा -18। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y plus C2 is equal to 0. Both the lines are parallel. The criteria is that A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Both the lines are parallel. Both the lines are parallel. Both the lines आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल है सो वी कैन से नो सॉल्यूशन, एंड अगर नो सॉल्यूशन तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। इनकन कन इनकंसिस्टेंट 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 इन कन कंसिस्टेंट। ओके, सो दोनों लाइन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, मतलब नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। बोथ द लाइन्स आर नॉट कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। both the lines are parallel, no solution, not intersecting. ओके, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आपस में पैरेलल होगा, एक दूसरे के का कोई भी पॉइंट्स कॉमन नहीं होगा। इसका कोई बिंदु उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसका कोई बिंदु इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जब तक पॉइंट्स लाइन पे नहीं होगा उसको कैसे सेटिस्फाई करेगा। इसका ये पॉइंट इस पे तो है नहीं, तो इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को। तो कोई पॉइंट्स कॉमन नहीं है। सो कोई पॉइंट्स कॉमन नहीं है, बोथ द लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन। कोई पॉइंट्स कॉमन नहीं क्या है, नो पॉइंट्स आर कॉमन, नो पॉइंट्स आर कॉमन। कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे और कोई इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। ये क्राइटेरिया इज दिस। सो अभी आपके पहले ये आपने डिस्कस किया था कि आपस में कब इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्ट करने का क्राइटेरिया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, लेकिन पैरेलल होने का क्राइटेरिया a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. And the third one, the discussion point is this. If you see here, 2/6 is equal to 3/9 is equal to -12 बटा -36। सो इसमें आपने क्या देखा था कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर, ओके, एक दूसरे के ऊपर क्या कर गया था, ओवरलैप।
both the lines coincides, both lines coincides, overlap each other, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए हैं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। जब दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड कर गया जी, तो कितना पॉइंट कॉमन होगा? एक लाइन का हर बिंदु दूसरे लाइन के हर एक बिंदु के साथ कॉमन होगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, लेटा हुआ है एक दूसरे के ऊपर। तो क्या कहिएगा? इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आर कॉमन, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आर कॉमन। तेरा घर मेरा घर सेम हो गया, तेरा घर और मेरा घर सेम हो गया, समझ रहे हैं? जैसे आजकल कुछ कुछ गाना चला है ना, क्या मतलब सबका जो है वो एक गाना है कि आज से तेरा घर मेरा घर हो गया, तेरा टेलीफोन नंबर मेरा टेलीफोन नंबर है, तेरा पिन कोड मेरा पिन कोड हो गया, ऐसा समथिंग लाइक इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है। तो यहां पे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आर कॉमन। अगर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आर कॉमन देन सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब हर एक पॉइंट तो सॉल्यूशन है, क्योंकि हर एक पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कोई भी, जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ले लेते x का मान हम लोग 0 ले लेंगे, y का मान 4 हो जाएगा, x का मान y का मान 0 ले लेंगे, x का मान 6 हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हम लोग x का मान 3 ले लेते हैं तो y का मान 3 हो जाएगा। जैसे जैसे x बदलते जाइएगा y बदलते जाएगा। इनफाइनाइट मेनी पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट्स होगा जो कॉमन होगा। अरे जब सॉल्यूशन होता है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, तब क्या कहा जाता है? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अरे वाह, कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। व्हाई? बिकॉज सॉल्यूशन एग्जिस्ट, चाहे एक सॉल्यूशन निकले या इनफाइनाइट निकले, तो इसको भी कंसिस्टेंट कहा जाता है। अब हम आपको एक समरी की तरफ लेकर आते हैं। नाउ लेट्स सी समरी। बड़ा बढ़िया यार, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इक्वेशंस क्या था भाई? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए। क्राइटेरिया a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, सो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग, इसको कहेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशंस आर, बोथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इसके केस में क्या होगा? बोथ द लाइंस आर पैरेलल, बोथ लाइंस आर, बोथ लाइंस आर पैरेलल। इसको क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके केस में क्या कहेंगे? बोथ द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, एंड नो सॉल्यूशन का मतलब है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू, जस्ट एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई है भाई। मैं कहना ये चाह रहा था कि just एक मिनट, here it is. Okay, this is no solution. Okay, no solution criteria. Okay, no solution criteria. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2. Both lines are parallel. No solution, inconsistent. Okay, कोई points common नहीं है। Infinite many solutions, infinite many
सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब both the lines are overlapping to each other. Okay, both lines coincides. सॉल्यूशन के बारे में बोलेंगे तो क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, एक लाइन का हर एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन कहलाएंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, सो कंसिस्टेंट क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होगा, मतलब दोनों लाइन आपस में कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है तभी भी दोनों लाइन आपस में कंसिस्टेंट कहलाता है। इनकंसिस्टेंट कब कहलाता है, जब दोनों लाइन आपस में, जब कोई सॉल्यूशन नहीं हो, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाता है, तब वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। दोनों इक्वेशंस आपस में इनकंसिस्टेंट, मतलब हमारा तुम्हारा कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमारा तुम्हारा जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट जब बोलते हैं या तो क्रॉस कर जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। ठीक है, सो ये था मेरा थ्योरी पार्ट जो आपको मैंने बताया। अब आपको क्या करना है, कुछ आप अपने चैप्टर्स के सवाल को देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं एक एक सवाल बनेगा, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो न बन पाए। सो हम लोग चलते हैं, हो एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन पेज नंबर, एक्सरसाइज 3.1 का अंडू 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 अंडू, यस, एक्सरसाइज 3.1 का पेज नंबर 28, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट। ओके, इंटरसेक्ट या पैरेलल या कंसिस्टेंट बताना है कि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। चेक कीजिए, 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। 5/7 -4/6 के बराबर नहीं है। क्या होगा, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं इंटरसेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है, इजी है, अगर थ्योरी जानते हैं तो फटाफट। सो जब अगर ये इंटरसेक्ट कर जाता है तो ये इंटरसेक्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा, these two equations will be called as consistent। ठीक है, आपस में कंसिस्टेंट भी कहलाएगा। हाँ, वो पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, उसके लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके भी हम टेक्निक्स आगे बताएंगे। आइदर आप ग्राफ को खींच के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लीजिए, या अगले चैप्टर्स में पता चलेगा कि इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो आगे फिर से बढ़ते हैं। अब आइए, पूछता है कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन 3 का 3। सो चेक कीजिए, ठीक है, 3/2 यहां पर है, दिस इज 3/2/9। ठीक है, सो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काटिएगा तो ये हो जाएगा 1/6। 5/3 यहां पे बटा -10, 5 से कट के 2, सो 1/-6 नॉट इक्वल, क्योंकि यहां पे 1/6 है, दिस इज नॉट इक्वल टू -1/6। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, C1/C2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस बाई दिस इज नॉट इक्वल टू दिस बाई दिस, सो इट मीन्स दीज टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग एंड इट विल बी कॉल्ड एज कंसिस्टेंट, intersecting, consistent।
अच्छा लगा। आगे। सो अब हमने आपको थोड़े से सवाल बताने के बाद बताया गया था कि दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन आपने ग्राफिकल मेथड से अभी निकाला था, ऐसे इंटरसेक्टिंग, ऐसे पैरेलल और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करके भी हम लोग निकालते थे। अब हमारे पास दो और मेथड्स होते हैं। ठीक है, दो लाइन के आपस में सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास दो मेथड्स और होते हैं। वो दोनों मेथड होते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशंस एंड एलिमिनेशंस मेथड अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक जो कुछ भी बताया है उसको रिवाइज कीजिए। यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस अगर आपने 10 से 15 मिनट अगर ये इस वीडियोस को या जो भी आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो है इसको देख लिया और आपने अपने बुक को थोड़ा सा पलट के 1-2 क्वेश्चन बना लिया, इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप आगे आने वाले बहुत सारे कंपटीशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता आप में हो जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो ओके, अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। ओके, थैंक यू।